हेलो दोस्तों। आज हम स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद की दवाइयों के बारे में जानेंगे। स्लीपिंग पिल्स वो दवाइयाँ होती हैं जो नींद की तकलीफ़ को दूर करने के लिए ली जाती हैं। एक समय पे 10 से 30% लोग इन स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नींद की समस्या आज के स्ट्रेस भरी लाइफ में काफ़ी कॉमन है और जब भी लोगों को तकलीफ़ होती है वो शुरुआत तो इन दवाइयों की डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही इसको लेना शुरू करते हैं। वहीं से स्लीपिंग पिल्स के अब्यूज़ की या फिर उनके डिपेंडेंस का रिस्क बढ़ जाता है। नींद की दवाइयाँ कई प्रकार की आती हैं। कैसे पहचाना जाए कि स्लीपिंग पिल्स या नींद की दवाइयों की आदत पड़ चुकी है? कुछ लक्षण होते हैं जो बहुत आसान है पहचानने, जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, माने इच्छा करे कि रात होते ही नींद के लिए दवाइयाँ ले ली जाएं। इनको कंट्रोल करना मुश्किल होने लगे। जब भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। हमें पता होता है कि हमारे स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनका यूज़ कंटिन्यू रहता है और धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। पहले एक टैबलेट लेते हैं, फिर 2 टैबलेट लेते हैं, फिर 4 टैबलेट लेते हैं। कई बार तो लोग 30-40 गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। कुछ कॉमन विड्रॉल सिम्टम्स हैं। अगर हम नींद की गोलियों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो सिंपल सिम्टम्स हैं अगर वो आते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि नींद की तकलीफ दोबारा शुरू हो सकती है, कुछ बुरे सपने आ सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, घबराहट हो सकती है, कई बार हमारा कंसंट्रेशन कुछ समय तक काम नहीं करता, पैल्पिटेशन होने लगता है। ये सिंपल विड्रॉल सिम्टम्स है। कई बार कुछ सीवियर सिम्टम्स आते हैं जिनमें पैनिक अटैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता है, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं या फिर दौरे आने का रिस्क भी रहता है। तो जब भी हम स्लीपिंग पिल्स को बंद करने की कोशिश करें तो हमें ये लक्षण पता होने चाहिए। अगर सिंपल सिम्टम्स हैं तो उनका इलाज हम घर पे करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगे कि ये सिम्टम्स कॉम्प्लिकेटेड हैं तो हमें इसका इलाज हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस के साथ करना चाहिए। अगर सिंपल विड्रॉल सिम्टम्स हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अचानक से नींद की दवाइयों को बंद करेंगे तो ये सिम्टम्स कॉमन आते हैं। तरीका ये होना चाहिए कि हम दवाइयों को 10 से 20% कम करते जाएं हर 2 हफ्ते में और लगभग 3 से 6 महीने का टाइम ले दवाइयों को बंद करने में। अगर ऐसा करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स हमें परेशान नहीं करेंगे। दूसरा है कि शॉर्ट एक्टिंग दवाइयों को लॉन्ग एक्टिंग दवाइयों से रिप्लेस करना। तीसरा है कई बार नींद के साथ अन्य बीमारियां भी रहती हैं, उनका इलाज साथ साथ करते रहना।